हेलो दोस्तों, मैं अहमद रज़ा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अहमद क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, आज हम क्लास 7 का लेसन 12 पढ़ेंगे, जो है कबीर दास के बारे में। तो ये कबीर दास के बारे में, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में ये पाठ लिखा गया है और बहुत ही अच्छा पाठ है। आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। चलो शुरू करते हैं आज का पाठ लेसन 12, जिसका नाम है कबीर, मतलब कबीर दास के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलो शुरू करते हैं। कबीर was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. कबीर was a great poet, great माने महान, poet माने कवि थे। दोस्तों, आपको जो भी मीनिंग कठिन लगे उसको आप कॉपी और पेन ले लीजिए, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। कबीर वाज अ ग्रेट पोएट, कबीर थे, वाज थे, एक ग्रेट माने एक महान, पोएट कवि, एंड सेंट और साधु भी थे। कबीर दास एक महान कवि और साधु थे। हु लिव्ड इन इंडिया, जो भारत में रहते थे। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, मतलब हंड्रेड्स माने 100 साल, ईयर्स माने साल, एगो माने पहले, 100 साल पहले। कबीर दास एक महान कवि और साधु थे, जो हम भारत में 100 साल पहले रहते थे। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। ही प्रीच्ड मतलब वो प्रेरित किए, पीपल लोगों को, टू लव ईच अदर एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, वह लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने के लिए प्रेरित किए। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। ही वेंट वह जाते थे, फ्रॉम प्लेस एक स्थान से, टू प्लेस मतलब दूसरे स्थान, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। सिंगिंग सॉन्ग गाना को गाते हुए, इन प्रेज ऑफ गॉड भगवान की प्रशंसा की। वह एक स्थान से दूसरे स्थान भगवान की प्रशंसा के गीत गाते हुए जाते थे। ईयर्स पास्ड बाई एंड कबीर ग्रू ओल्डर। ईयर्स पास्ड मतलब साल बीत गए, मतलब जो साल था वो सालों बीत गए, बाई साल बीतता गया, एंड कबीर ग्रू ओल्डर और कबीर दास जो थे, ग्रू मतलब उन विकसित होते गए, ओल्डर बुढ़ापा में, मतलब वो बूढ़े होते चले गए। साल बीतता गया और कबीर दास बूढ़े होते हुए चले गए। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर्स। बाय देन तब जो था उनके पास, ही हैड थाउजेंड हजार ऑफ फॉलोवर्स माने अनुयायी हो गए, और उनके पास हजारों अनुयायी हो गए। आगे देखते हैं। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर की सॉन्ग्स गाने, एंड पोएम्स और कविताएं, टेल अस बताती हैं हमें, दैट की गॉड इज एवरीवेयर कि भगवान है एवरीवेयर प्रत्येक जगह पर। कबीर दास के गाने और उनकी कविताएं हमें यह बताती हैं कि भगवान प्रत्येक जगह पर हैं। आगे क्या कहते हैं। हिज राइटिंग्स सो दैट ही वाज अ ट्रू सेंट। हिज राइटिंग्स उनकी लेखनी जो लिखते हैं, सो दिखाती है, दैट की ही वाज अ ट्रू सेंट कि वह थे एक, ट्रू माने सत्य, सेंट माने साधु। उनकी लेखनी हमें यह दर्शाती है, यह दिखाती है, या यह बताती है कि वह एक सत्य साधु थे। ए फ्यू ऑफ हिज कॉपलेट्स आर गिवन हेयर विच सो दैट ही वाज अ ग्रेट थिंकर एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू। कहते हैं कि ए फ्यू ऑफ हिज कॉपलेट, ए फ्यू माने कुछ, ऑफ हिज कॉपलेट जो उनके मतलब दोहे थे, द्विपदी दोहे जो होते हैं, उनके कुछ जो दोहे हैं यहाँ पर दिए गए, आर्गिमेंट है यार, यहाँ पर दिए गए हैं, बिच सो जो दिखाते हैं कि ही वाज अ ग्रेट थिंकर कि वह एक महान थिंकर माने विचारक थे, एंड अ सोशल रिफॉर्मर और वह एक सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक थे। उनके यहाँ पर कुछ दोहे दिए गए हैं जो हमें यह बताते हैं कि वह महान विचारक और समाज सुधारक थे। तो क्या है दोहा, आइए देखते हैं। है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। मतलब ऐसी आप बात बोलिए
कि मन का आपा खोए, मतलब आपके मन में जो घमंड है उन सबको त्याग करके, उन सबको हटा करके लोगों से बातचीत कीजिए और उनको शीतल करें, आपों शीतल हो, मतलब दूसरों के आप जैसा करेंगे वैसा आपको भी होगा। आप दूसरे के प्रति अच्छा करेंगे तो आपके भी प्रति अच्छा होगा। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये कबीर दास जो थे वह बाजार में खड़ा होकर के सबकी खैर मांग रहे हैं और ना किसी से उनकी दोस्ती है और ना ही किसी से बैर मतलब दुश्मनी है। तो ये कबीर दास का बहुत ही अच्छा दोहा है। आगे हम देखते हैं कबीर दास जी के बारे में। कबीर टाट एवरीवन, कबीर टाट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर दास ने सिखाया एवरीवन प्रत्येक लोगों को टू लव गॉड की भगवान से प्रेम करना। कबीर दास ने सभी लोगों को भगवान से प्रेम करना सिखाया। मतलब कबीर दास का मेन मुद्दा था कि लोग यह जाने कि भगवान सभी जगह है, भगवान से प्रेम करें और भगवान के प्रति वो अच्छा काम करें। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहते थे कि कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कि कबीर दास हैं चाइल्ड बच्चे ऑफ अल्लाह, अल्लाह के और राम के। वह हमेशा कहते थे कि कबीर दास अल्लाह और राम के बेटे हैं या उनके बच्चे हैं। जब इन्होंने यह बात की तो लोग इनसे क्रोधित हो गए थे, लोग इनसे मतलब गुस्सा करने लगे थे कि ऐसा यह क्यों कह रहे हैं। तो आगे क्या होता है आइए देखते हैं फिर। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों ने डिड नॉट लाइक ऐसा अच्छा नहीं महसूस किया, लाइक दिस इसको अच्छा महसूस नहीं किया या इसको अच्छा नहीं माना कि जब ये बात उन्होंने बोला। दे टूक हिम टू द एम्परर, दे टूक हिम वह उन्हें ले गए टू द एम्परर सम्राट के पास, जो वहाँ के राजा थे जो सम्राट थे उनके पास इनको ले गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्डर्स, द एम्परर राजा ने जो महाराज थे सम्राट थे, हर्ड सुना, पीपल्स कंप्लेन लोगों की शिकायतों को सुना, एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्डर और अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया, ऑर्डर माने आदेश दे दिया, सोल्डर सिपाहियों को, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, थ्रो फेंक दीजिए दिस मैन इस आदमी को, इनटू द रिवर नदी में, इस व्यक्ति को नदी में फेंक दीजिए। द सोल्डर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर, द सोल्डर सिपाही जो थे थ्रू कबीर, कबीर को थ्रू फेंक दिए, इनटू द रिवर नदी में कबीर दास को फेंक दिए। बट आगे क्या होता है, बट ही डिड नॉट ड्रोन, बट लेकिन ही डिड नॉट ड्रोन, ड्रोन मतलब डूबना, लेकिन वह उसमें डूबे नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट, बाद में जब उनको पहले तो नदी में फेंक दिए वो डूबे नहीं, बाद में क्या किया लोगों ने, द नेक्स्ट टाइम अगले समय दे पुट हिम इन अ हट, वह उन्हें पुट रख दिया, इन हट एक झोपड़ी में उनको रख दिए, एंड सेट फायर आग लगा दिए, किसको, झोपड़ी को, मतलब उनको झोपड़ी में रख करके दूसरी बार उसमें आग लगा दिए। तब क्या होता है, द हट बर्न डाउन बट कबीर वाज सेफ, झोपड़ी जो थी वह जल गई, बर्न डाउन मतलब जल गई, बट कबीर वाज सेफ लेकिन कबीर दास सेफ सुरक्षित थे। झोपड़ी जल गई लेकिन कबीर दास सुरक्षित थे। फाइनली अंत में दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, तो अब मतलब दो बार देख लिए, पहले तो नदी में फेंके नहीं डूबे, फिर उसके बाद झोपड़ी में उनको आग लगा कर देखे तो उसमें भी नहीं चले, तो आगे क्या करते हैं कि अंत में जो था फाइनली अंत में दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट, दे थ्रू फेंक दिए हिम उन्हें इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट एक पागल हाथी के फ्रंट सामने, अंत में जो था वह उन्हें एक पागल हाथी के सामने फेंक दिए। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, कबीर द एलिफेंट रैन अवे विथआउट हार्मिंग हिम, इंस्टेड ऑफ किलिंग, इंस्टेड माने के बावजूद, इंस्टेड ऑफ माने के बावजूद, किलिंग कबीर, कबीर को मारने की, वो हाथी जो थी वह कबीर दास को मारने के बजाय द एलिफेंट रैन अवे, हाथी जो थी भाग गई, विथआउट हार्मिंग हिम, बिना उन्हें हार्मिंग हानि पहुंचाए, जो हाथी जो थी कबीर दास को बिना हानि पहुंचाए वह जो थी वह भाग गई। आगे देखते हैं। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री, ऑन बीइंग डिफीटेड मतलब हार जाने के कारण, मतलब जो था सभी लोग हार जाते थे, कभी उनको
पानी में फेंक देते थे, नदी में नहीं डूबे। फिर उसके बाद झोपड़ी में आग लगा दिए तो उसमें जले नहीं। फिर हाथी के सामने फेंक दिए तो हाथी ने उनको भी मारा नहीं। तो इन सब से लोग क्या थे, उनसे हार गए। तो क्या करते हैं, राजा डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री, मतलब कुछ समय के लिए जो वहाँ के सम्राट थे वह कबीर दास को फ्री कर दिए, स्वतंत्र कर दिए। आगे देखते हैं क्या कहते हैं, वेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर डाइड मरे, हिज नेचुरल डेथ अपनी प्राकृतिक मृत्यु से, मतलब जब उनको भगवान ने खुद मृत्यु दी उसे प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। जब वो अपनी प्राकृतिक मृत्यु से मरे, हिज फॉलोअर्स क्वारल्ड एमोंग देमसेल्व्स, हिज फॉलोअर्स उनके अनुयायी लोग क्वारल्ड झगड़ा किए, एमोंग देम से आपस में, मतलब उनके अनुयायी कई थे, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई, मतलब जो जात के थे अलग, हिंदू मुस्लिम इसमें बताया गया है। जो हिंदू मुस्लिम थे वो आपस में क्या करने, लड़ने लगे। किस लिए, आइए देखते हैं किस लिए लड़ने लगे। कह रहे हैं कि द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी। द मुस्लिम लोग जो थे वांटेड टू बरी, वांटेड चाहते थे, टू बरी दफनाना, हिज बॉडी उनकी शरीर को, मतलब मुस्लिम लोग जो थे अपनी धार्मिक बातों का ध्यान देते हुए उन्हें क्या करना चाहते थे, वह उन्हें दफनाना चाहते थे, जैसा कि मुस्लिम लोग करते हैं। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और हिंदू लोग जो थे जैसा कि वह अपनी रीत के, धर्म की रीत के अनुसार वह उन्हें क्या चाहते थे, बर्न हिज बॉडी, उनकी शरीर को जलाना चाहते थे। मुस्लिम उनकी शरीर को दफनाना चाहते थे, लेकिन और हिंदू जो थे वह उनकी शरीर को जलाना चाहते थे। तो आगे क्या होता है, सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड ए वॉइस फ्रॉम द स्काई, इट वाज कबीर्स वॉइस। सडनली अचानक, द हिंदूज एंड द मुस्लिम, हिंदू लोग और मुस्लिम लोगों ने सुना, हर्ड सुना, ए वॉइस एक आवाज को, फ्रॉम द स्काई आकाश से एक आवाज को सुना, इट वाज कबीर्स वॉइस, यह जो थी आवाज कबीर्स वॉइस, कबीर दास की ही आवाज थी, यह कबीर दास की आवाज थी। आगे देखते हैं कौन सी आवाज थी। कह रहे हैं कि टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, टेक द सीट चादर को मतलब ले जाइए, ऑफ माई सीट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से जो चादर आपने लगाया है, जैसे कोई मृत्यु कर जाता है उसके ऊपर चादर लगा दिया जाता है, तो कहते हैं कहे कि मेरे शरीर से इस चादर को ले जाइए, हटा दीजिए। व्हेन दे रिमूव द सीट, जब वो उन्होंने हटा दिया, द सीट चादर को, जब उन्होंने चादर को हटा दिया, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, दे डिड नॉट फाइंड उन्होंने नहीं पाया, द बॉडी शरीर को, उन्होंने शरीर को पाया ही नहीं, मतलब जो उनके ऊपर ढका हुआ था चादर उसको हटा दिया तो कबीरदास की शरीर नहीं थी। इन इट्स प्लेस इसके स्थान पर, देयर वर सम फ्लावर्स, वहाँ पर थे कुछ फ्लावर्स, फूल, वहाँ पर कुछ फूल थे। सो द मुस्लिम्स टूक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स वाइल द हिंदूज टूक ऑफ द अदर हाफ, मतलब सो द इसलिए मुस्लिम ने ले लिया वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स, मतलब फूल का जो वहाँ रखा था उसका आधा भाग मुस्लिम लोग ले लिए, जबकि हिंदू ने भी टूक द अदर हाफ, मतलब जो आधा और भाग था वो हिंदू भाइयों ने भी इसको ले लिया। तो दोस्तों आपको अगर हमारे समझाने में या बताने में कोई दिक्कत हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।